चलो फिर, अभी आपने सुना रहेगा कि नया फिलहाल ट्रेंडिंग चल रहा है जी स्टैट का जजमेंट इन द केस ऑफ स्टर्लिंग एंड विल्सन प्राइवेट लिमिटेड में। जहाँ पे क्या हो गया था कि पहले जो भी ऑफिसर ने ऑर्डर पास किया था बिकॉज ऑफ 3 and 1 के मिसमैच में, इट वॉज अंडर सेक्शन 74, जो फ्रॉड का केस था। उसके अंदर पेनल्टी लगाया था 100% ऑफ द टैक्स डिमांड। तो अभी ये केस से एसएससी wasn't हैप्पी बिकॉज वो एक तो फ्रॉड का केस नहीं होता है। इट वॉज अ जेन्युइन मिसमैच बिकॉज ऑफ ह्यूमन एरर्स एंड टेक्निकल इशूज। क्योंकि फ्रीबी के टाइम पे उन्होंने क्रेडिट नोट्स और डेबिट नोट्स का इफेक्ट दिया था, इसलिए टैक्स कम आ रहा था। बट वन में वो इफेक्ट नहीं दिखा पाया क्योंकि जीएसटी लॉ नया नया था एंड प्रोफेशनल्स को इतना नॉलेज नहीं था कि कैसा दिखाना है, टाइम शायद से लैप्स हो गया रहेगा रिपोर्ट करने के लिए वो सब चीजें। तो वो ऑर्डर से अग्रीव होके उसके अगेंस्ट उन्होंने हायर कमिश्नर को, उसके हायर अथॉरिटी को अपील फाइल किया। तो जो अपील फाइल हुआ कमिश्नर के सामने, एडिशनल कमिश्नर के सामने, उन्होंने ये केस को 73 कंसिडर किया, नॉट फ्रॉड। उन्होंने बोला कि ह्यूमन मिसमैच है, मतलब ह्यूमन एरर्स है, टेक्निकल मिसमैचेस है, प्रोफेशनल का भी गलती नहीं है, ना क्लाइंट का गलती है, एज जीएसटी लॉ नया नया था। तो ये फ्रॉड का केस बनता नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, जो टैक्स डिमांड है वो वैसा का वैसा रखा। सिर्फ पेनल्टी जो था वो 100% से 10% किया बिकॉज ऑफ अंडर सेक्शन 73। तो इसके अगेंस्ट भी एसएससी ने अपील फाइल किया अगेंस्ट ट्रिब्यूनल। तो ट्रिब्यूनल ने क्या, इसको जजमेंट को क्या बोला है, इस उन लोग ने जजमेंट ऐसा पास किया है कि ये केस भले आपने 73 74 में 73 74 से 73 में कंसिडर किया है, तो आपके पास अथॉरिटी नहीं है, या फिर यू कैन नॉट डिमांड, यू कैन नॉट असर्टन द डिमांड इन दैट। आपको अगर समझो 70 का 74 में केस होता था, तो यू कैन, जो भी आपका टैक्स जो डिमांड है, यू कैन पास दैट। बट सिंस आप सेक्शन ही चेंज कर रहे हो, तो द बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन वॉज के बेस्ट पॉसिबल रूट वॉज के आप ये चीज सीधा रिमांड बैक कर दो प्रॉपर ऑफिसर के पास, और उनको गाइडलाइंस दो के 73 के अंडर असेसमेंट करिए एंड उसके बाद ऑर्डर पास करें। तो जी सैट ने सीधा रिमांड बैक कर दिया है एओ के पास। तो अभी एओ पूरा केस वापस रीअसेस करेगा एंड 73 के अंडर ऑर्डर पास करेगा, नॉट अंडर सेक्शन 74। तो ये अभी नॉर्मल टैक्स पेयर के लिए कैसे बेनिफिशियल होता है। अभी समझो आपको कोई केस चलता रहेगा जहां पे आपका 74 का नोटिस निकला रहेगा एंड वो 73 में कंसिडर हो गया है। तो ये केस में आपको पेनल्टी पे तो पहले 10% आ जाएगा बिकॉज ऑफ 73। एंड समझो आपके पास कोई मिसमैच है, जस्ट लाइक दिस केस के साथ 3B और 1 का मिसमैच चल रहा है कि क्रेडिट नोट डेबिट नोट आप 1 में नहीं रिफ्लेक्ट कर पाए, देन यू हैव टाइम, वो आप प्रॉपर ऑफिसर को जस्टिफाई करिए विद प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन एंड एवरीथिंग। तो ये आपका जो भी डिमांड है वो भी शायद से वेव हो सकता है। तो ये था अपना जीएसटी स्टर्लिंग का, जिस टाइप का स्टर्लिंग विल्सन प्राइवेट लिमिटेड का केस।